प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए आज हम जानते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुलक दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बारंबारता वाले पद को बहुलक कहते हैं। और बहुलक को निकालने के लिए दो प्रकार से निकालते हैं। एक तो अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक और वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। जैसे अवर्गीकृत आंकड़ा ये दिया हुआ है, तो इसका हम बहुलक निकालेंगे तो इसमें देखेंगे कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है। जैसे देखते हैं एक, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है एक, यानी एक बार आया है। दो, दो की जो फ्रीक्वेंसी है वो है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यानी छः बार आया है। और तीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक, दो, तीन, यानी तीन बार आया है। ऐसे ही चार की फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो ये एक बार ही है। और पाँच की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ एक बार है। और सात की फ्रीक्वेंसी है वो भी एक है। यानी ये जो है वो पद हैं और ये बारंबारता। तो हम ये देखते हैं इसमें जो सबसे अधिक बार आया है, यानी दो सबसे अधिक बार आया है, तो यही इसकी बारंबारता बहुलक होगा। तो बहुलक क्या है? बहुलक होगा इसका दो। कई बार छः लिख देते हैं, ये गलत है। छः बार आया है वह पद क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो आइए विद्यार्थियों आगे जानते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो है बहुलक मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और F2 इंटू H। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं कि इनका जो संकेत है वो क्या कहेंगे। यहाँ पर L होगी बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। ऐसे आगे है जो F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। और H वर्गांतर। इस सूत्र की सहायता से हम एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये आंकड़ा दिया है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। तो ये है वर्गांतर और इसके सहायता से हम देखेंगे किस प्रकार से। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारी बारंबारता हैं उनमें जो बारंबारता हैं उनमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी। तो हम देख रहे हैं कि ये सबसे अधिक बारंबारता है, ये जो हमारा
वर्ग है, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो F1 है वो बहुलक वर्ग का की बारंबारता, F0 उससे पहले वाली और F2 उससे बाद वाली। तो इस प्रकार से अब हमारा जो सूत्र है उसमें रखकर इसको हल करेंगे। तो बहुलक या मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और इंटू में H। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर L है वो है 30 और F1 है वो है 9 और F0 है वो है 6 और F2 है वो है 2। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को रख के अपना उत्तर निकाल लेंगे। तो जो L है वो है 30 प्लस F1 9 माइनस F0 6 अपॉन 2 इंटू 9 माइनस 6 और माइनस 2 और इंटू में इसका जो क्लास इंटरवल है H वो है 10। तो इस प्रकार से ये वैल्यू यहाँ रख के हम इसकी अपने उत्तर को निकालते हैं। 30 प्लस 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 9 दूनी 18 माइनस 6 और 2 8 हो गए और गुणा में 10। तो 30 प्लस ऊपर भी 30 हो गया, बटे में यहाँ 10 बच गया, बटे तो 30 प्लस 3 बराबर 33 हमारा बहुलक आ गया। तो प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार से हमें अपना उत्तर निकाल लिया। हम दो उदाहरणों की सहायता से आपको दो प्रश्न देते हैं जिन्हें आपको हल करना है। तो ये प्रश्न है CI ये दे रखी है और F इसकी ये दे रखी है, इसका प्लस ये दूसरा क्वेश्चन है। इन दोनों को हल करके ग्रुप पर भेजिए। धन्यवाद।